हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रोशीर्ष संगठन का कार्पस व ट्यूनिका में मुख्यतः निर्धारण किया जाता है। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वो है कार्पस व ट्यूनिका सिद्धांत। कार्पस व ट्यूनिका सिद्धांत। कार्पस व ट्यूनिका सिद्धांत। तो सबसे पहले अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत को स्मिथ द्वारा दिया गया था। ये जो सिद्धांत है वो स्मिथ ने दिया था 1924 के अंदर। और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि किसी भी पादप के अंदर, कोई भी जो पादप होता है उसका प्रोशीर्ष दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता है, इस तरह से, जिनमें कार्पस व ट्यूनिका पाई जाती है। कार्पस व ट्यूनिका स्तर पाए जाते हैं या परतें पाई जाती हैं। कार्पस व ट्यूनिका स्तर या परतें। तो अगर हम प्रोशीर्ष बनाए तो इस तरह से, ये मान लीजिए शीर्ष भाग है। ये जो ऊपर वाली कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं हमें, ये जो सबसे बाहर वाली जो हमें परत दिखाई दे रही है प्रोशीर्ष के अंदर, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका। ये जो परत है या जो स्तर है वो है ट्यूनिका। और इस ट्यूनिका के अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इस प्रकार से जो कोशिकाएं व्यवस्थित हैं, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं कार्पस। ये जो कोशिकाएं हैं इनको हम बोलते हैं कार्पस। ट्यूनिका कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं और इनकी एक परत पाई जाती है बाहर वाली तरफ, बाहरी सतह पर ये पाए जाते हैं। और इस बाहरी सतह के अंदर वाली तरफ पे कार्पस पाई जाती है और इसकी कोशिकाएं थोड़ी सी बड़ी होती हैं। ट्यूनिका की तुलना में इनकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं। अब इन दोनों स्तर का निर्माण जो होता है वो कोशिका विभाजन के तलों द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के कोशिका विभाजन के तलों द्वारा होता है। और ये आगे चल के क्या करते हैं, ये दोनों ही ट्यूनिका और कार्पस प्रो का शीर्ष बनाते हैं, यानी कि तने के शीर्ष भाग को बनाने का काम करते हैं और उसकी वृद्धि करते जाते हैं। तो अगर हम हमारे विकल्प देखें तो पहला है कोशिका विभाजन के तलों द्वारा कार्पस व ट्यूनिका में मुख्यतः निर्धारण किया जाता है, जो कि सही है। दूसरा है विभोजक सक्रियता के क्षेत्रों द्वारा नहीं, कोशिका वृद्धि की दर द्वारा नहीं, प्रोशीर्ष विधि की दर द्वारा नहीं। तो सही विकल्प है ए। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।